केंद्रीय जल संस्थान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अमृतसर पहुंचे। उनके आगमन पर कई लोग भाजपा में हुए शामिल। शेखावत ने कहा कि पंजाब की सरकार हर विषय में विफल साबित हुई है। गैंगस्टर व नशे की दलदल में पंजाब दस्ता चला जा रहा है। पंजाब को विकसित करने में भी भाजपा ही सही पार्टी साबित हो सकती है। 5 न्यूज अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ सरदार गुरजेत सिंह भुल्लर जी का यह सपुत्र है और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा थंब है और सानू बहुत भारतीय जनता पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी सरदार विक्रम सिंह जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, अमृतसर शहर, अमृतसर देहाती, तरनतारन सभी जिलों के माननीय जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आज इस विशाल ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी महानुभावों, पत्रकार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर एक बार स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ है। सोने का सूरज आज हमारे आंगन में एक बार फिर उगा है। जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सरकार की सर्वस्पर्शी सर्वहितकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के इतने सारे वरिष्ठ लोग, जिनमें चुने हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेटर, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के वरिष्ठ पदाधिकारी, इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना स्वीकार किया है। मित्रों, सामान्यतः राजनीति में किसी एक ऐसे सूबे में जहां एक ऐसी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हो और जनता ने छप्पर फाड़ करके वोट दे करके जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठने का अवसर प्रदान किया हो, ऐसी नई नवेली सत्ता में आई हुई पार्टी के शासन में मोह भंग होकर के दूसरे दलों में जाने की प्रक्रिया, ये सामान्य घटना नहीं। आज जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जब ज्वाइनिंग हुई थी, सरदार बोनी सिंह जी और उनके साथ में उस दिन दिल्ली में ऐसे वरिष्ठ लोगों ने जिस दिन ज्वाइन किया था, उसी की श्रृंखला में आज इतने सारे लोगों ने यहाँ अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण की है और ये क्रम निरंतर आगे चलता जा रहा है। कल जालंधर में भी इसी तरह से बहुत सारी लोग, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न दलों में रह करके कई दशकों तक काम किया है, चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित और होने वाले हैं। ये जो तूफान भारतीय जनता पार्टी में लोगों के आने का बना है, ये अनायास नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन,
भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लेकर के संगठन की स्थापना हुई है, उस लक्ष्य के साथ चलना और भारत को विकसित भारत बनाने का जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपनी सहभागिता, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, और पंजाब के लिए, जो पंजाब आज अराजकता की आग में, पंजाब जो आज गैंगस्टर्स के गोलियों की तपिश से झुलस रहा है, पंजाब जो कर्जे के बोझ के तले दबता जा रहा है, पंजाब जो नशे की गिरफ्त में आकर के बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, आर्थिक कुप्रबंधन के चलते बदहाली के रास्ते पर जा रहा है, उस पंजाब को बचाने को लेकर के लोगों को यदि किसी एक पार्टी से अब कहीं कोई अपेक्षा नजर आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नित्य प्रतिदिन निरंतर इस तरह से लोगों का सम्मिलित होने का क्रम चुनाव के ठीक बाद से प्रारंभ हुआ है और नित्य प्रतिदिन नई गति पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी नए आए हुए सदस्यों का बहुत सारा स्वागत करता हूं, हृदयपूर्वक, मनपूर्वक स्वागत करता हूं और उनके इस कदम का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब सूबे की भलाई के लिए, पंजाब में उद्योग धंधे आए, पंजाब में रोजगार आए, पंजाब में आर्थिक समृद्धि आए, पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का युवा खुशहाल हो सके, इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें आप सब ने कंधे से कंधा मिला करके साथ देना ऐसा स्वीकार किया है। हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी नए आए हुए लोगों का मान सम्मान की रक्षा करना और हम सब मिलकर के पंजाब के भविष्य के लिए काम करेंगे, देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, नया भारत बनाने के सपने को, माननीय मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। ऐसा विश्वास आप सबको दिलाते हुए आप सबका एक बार फिर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेखावत जी, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, वो कहते हैं चुनाव आयोग गुलाम है नरेंद्र मोदी सरकार का। ये मुझे लगता है कि आज वो अवसर नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं आपके और कहीं मुझे नहीं लगता कि ये न तो प्रासंगिक विषय है और न ही इस विषय पर आज मुझे टिप्पणी करना चाहिए। आज का अवसर ऐसा है, आज का अवसर ऐसा है कि उस अवसर पर इस तरह के विषय में मुझे टिप्पणी नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग जैसी पवित्र संस्था को लेकर के, जिसके ऊपर विश्वास करके देश, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा है उसका माध्यम चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग को लेकर के जब कभी भी हारती हैं पार्टियां या जो हारने के कगार पर खड़ी होती है, वो इस तरह की टिप्पणियां कभी ईवीएम को लेकर, कभी चुनाव आयोग को लेकर के, कभी व्यवस्था को लेकर मैं विश्वास दिलाने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करती रहती है। मुझे लगता है इसमें प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चुनाव आने वाले हैं, लगातार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अकाली दल में लीडर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, बड़े नाम भी आने शुरू हो गए लगातार। तो जो आपके पहले कैडर था, जो वहाँ पे आस लगाए था कि हमें भी टिकट मिलेगी या आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो वो आपकी चिंता से ज़्यादा मेरी चिंता का विषय और मेरे पार्टी के नेतृत्व की चिंता का विषय होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वहाँ से लेकर के दुनिया का सबसे बड़ी दल बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की 17 प्रदेशों में प्रत्यक्ष परोक्ष सरकार है। देश में सबसे ज़्यादा सांसद हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। देश में सबसे ज़्यादा विधायक हैं, देश में सबसे ज़्यादा चुने हुए म्यूनिसिपल काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, देश में सबसे ज़्यादा चुने हुए जिला प्रमुख और जिला पंचायत हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पिछले इतने वर्षों में सम्मिलित हुए, देश में, प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में, उसको लेकर के कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपको दिखाई दिए? या वो लोग जो पहले भारतीय जनता पार्टी के परिवार में दूसरे प्रदेशों में आए, वो क्या पहले कोई राजनीतिक रूप से बेले बैठे थे क्या? वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। हमारे परिवार में आए हैं, हम परिवार में सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।